कल रात को 27 सितंबर को फतवा थाना अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुआ कि जो फतवा आरोपी है उसके पास में जो है एक जो पिकअप वाहन है जो कि लखीसराय जा रहा था और एक एसी कंपनी के शोरूम से गाड़ी एसी अनलोड करके 3 जो है अपराध कर्मियों द्वारा रोक लिया गया तथा उससे फिर बाद में जो है लूटपाट कर रहे हैं तथा मारपीट किया, जिसमें से जो एसी थे उनको जो है लूटा गया, जिसमें से कुल मिला के 3 एसी उन लोगों के द्वारा लूटा गया। उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसका नाम था भोला कुमार उर्फ भोला गो उर्फ रहीस, जो कि रसूलपुर गांव फतवा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला। उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग 3 साथी थे तथा उसकी तलाशी के क्रम में एक देसी कट्टा और जैसा कि मैंने बताया जो एक इंडोर एसी का यूनिट था जिसको वो अपने घर पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, उसमें वो पकड़ा गया। राजधानी पटना से एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आ रहा है। आपको बता दें कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी से परेशान 3 दोस्तों ने, जो कि फतवा थाना अंतर्गत रसूलपुर गांव के रहने वाले हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती थी और तीनों दोस्तों ने मिलकर एसी लूट करने का प्लान बनाया था, जिसके पश्चात बाईपास पर एक शोरूम से एसी एक गाड़ी में जा रहा था और तीनों दोस्तों ने मिलकर उस ट्रक को ही लूट लिया और उस ट्रक में से तीनों दोस्तों ने 3 एसी लूटते हैं, जिसके पश्चात यह मामला प्रकाश में आया था और एक अपराधी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिंह, आइए जरा देखते हैं। कल रात को 27 सितंबर को फतवा थाना अंतर्गत जो है सूचना प्राप्त हुआ कि जो फतवा आरोपी है उसके पास में जो है एक जो पिकअप वाहन है जो कि लखीसराय जा रहा था और एक एसी कंपनी के शोरूम से गाड़ी एसी अनलोड करके और जो है लखीसराय के लिए जा रहा था। उसी क्रम में जो है उसको फतवा आरोपी के पास एक होटल के पास 3 जो है अपराध कर्मियों द्वारा रोक लिया गया तथा उससे फिर बाद में जो है लूटपाट कर रहे हैं तथा मारपीट किया तथा साथ में उनके द्वारा अपराध कर्मियों द्वारा जो पिकअप चालक था उसके ऊपर फायर भी किया गया उसको डराने के लिए। उसी क्रम में जो है उसके बाद उनके द्वारा जो उसमें से जो एसी थे उनको जो है लूटा गया, जिसमें से कुल मिला के 3 एसी उन लोगों के द्वारा लूटा गया, जिसमें से 2 एसी जो है लगातार 2 राउंड वो लोग जल्दी जल्दी अपना पास में उनका गांव था वहां पर लेके गए और उसके बाद जो है एक एसी तीसरा एसी भी मतलब वो लेके चले गए थे। इसी क्रम में जो है उसके बाद जो थाना को भी सूचना दिया गया, थाना के द्वारा भी वहां पर तुरंत जो है घटना स्थल पे पहुंचा गया तथा बाद में जो उनकी जो भागने की दिशा है उस दिशा में थाना के द्वारा भी अपना सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसी क्रम में जो है सोनारू के पास जो है थाना को दिखा कि एक व्यक्ति जो है उसमें जो एक बक्से के जैसे या कार्टून के जैसे लेके भाग रहा है, उसी में थाना के द्वारा उसको अप्रहेंड किया गया तो उसके पाया गया कि उसके पास जो एसी का एक इंडोर यूनिट है। उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसका नाम था भोला कुमार उर्फ भोला गो उर्फ रहीस, जो कि रसूलपुर गांव फतवा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला। उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग 3 साथी थे तथा जो है हम लोगों के द्वारा जो है जिसको एसी को लूटने का जो है प्लान किया गया था और तुरंत उनके द्वारा जो है जब ड्राइवर के द्वारा रजिस्ट किया गया तो उसके ऊपर फायर भी किया गया। भोला जो है उसकी तलाशी के क्रम में एक देसी कट्टा और जैसा कि मैंने बताया जो एक इंडोर एसी का यूनिट था जिसको वो अपने घर पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, उसमें वो पकड़ा गया। उसके पश्चात जो है थाना की टीम द्वारा जो बाकी जो 2 सदस्य जो मोटरसाइकिल पे फरार हुए थे उनके लिए भी रेड किया गया। तो जो है एक व्यक्ति जो जिसका नाम सोनू कुमार है वो उसको भी जो है थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके घर पे भी रेड किया गया परंतु वो घर से फरार पाया, परंतु जो उसका R15 मोटरसाइकिल जो है उसको थाना के द्वारा जो है उसके घर से बरामद किया गया है। अन्य जो एक अभियुक्त है उसके यहाँ भी छापेमारी किया गया जिसको भी, परंतु वो भी फरार है, उसको भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको भी शीघ्र ही हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 का पहले भी जो है आपराधिक इतिहास रहा है, जिनका जो अपने स्थानीय जो अपना गांव के अंदर ही मारपीट और एक जो है 2024 में एक जो गांव के अंदर मारपीट के क्रम में हत्या का जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिसके अंदर जो
वो है वो फरार भी चल रहे थे। तो उसी क्रम में जो है इनका इस घटना से तो हम लोगों का ये भी हो गया कि उस केस में भी इन लोगों का भी रिमांड हो पाएगा। साथ ही जो इस घटना के माध्यम से जो हम लोगों का पेट्रोलिंग टीम है उसके द्वारा भी बहुत ही सराहनीय काम करते हुए महज 3 घंटे के अंदर ही हथियार के साथ जो है अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जो बाकी जो वाहन था लूट के अंदर प्रयुक्त उसको भी बरामद कर लिया गया। अभी जो ड्राइवर है उसका जो उनके साथ मारपीट जो की गई थी तो उनके साथ अभी स्थिति ठीक है और अभी जो है उनको अपना पिकअप वाहन को सुपुर्द कर दिया गया। कितने लूट सर इनका जो है मोटिव पहले जो इनके द्वारा पूछताछ में भी बताया गया था कि जो है छोटी मोटी घटना के लिए ही इन लोगों ने जो है ये बाइक वगैरह जो है इससे हाईवे के ऊपर प्रयास मतलब शुरू किया था। इसी क्रम में जो है आज इन लोगों के द्वारा सोचा गया कि जो बड़ा जो कंपनी का जो कंटेनर या जो रहता है पिकअप अगर उससे लूट करेंगे तो हम लोगों का जो है कंपनी ज़्यादा 1-2 एसी या 1-2 यूनिट के लिए इतना ज़्यादा जो है लोड नहीं लेती है और हम लोग बच के निकल जाएंगे। उसी क्रम में इनके द्वारा जो इस टाइप का प्लान किया गया था कि बड़े जो है कंपनी का कोई सामान रखेंगे तो छोटे मोटी बात के लिए कंपनी इतना लीगल में नहीं जाएगी और हम लोग बच जाएंगे। तो उसी प्रयास में इन्होंने पहली बार प्रयास किया था और जो है परंतु जो हाईवे पेट्रोलिंग और थाना की जो दुरुस्त कार्रवाई है उसकी वजह से तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो गई। बिल्कुल ये जो तीनों लोग हैं तीनों एक ही गांव के हैं तथा जैसा कि मैंने बताया इनके पास हथियार भी था और हथियार इनके द्वारा प्रयोग भी किया गया। तो बहुत ही जो खतरनाक श्रेणी की जो लूट होती है उसका उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। उस लूट के क्रम में इनके द्वारा फायर भी किया गया जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तो इनके द्वारा जो है प्रयास किया गया परंतु जो है थाना की गश्ती की वजह से इनका प्रयास असफल हो गया। फरार कौन? दो अभियुक्त अभी फरार हैं, सोनू और सुजीत, वो भी सेम ही गांव के रहने वाले हैं। इसमें जो सुजीत है उसका भी आपराधिक इतिहास है और जिस केस में जो भोला कुमार का इतिहास है उसमें उसी सेम केस में तीनों केस में उसका भी है। सोनू कुमार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया। तो 3 लोग शामिल थे जिसमें एक को उसी समय जो है 3 घंटे के अंदर अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन भी जो है रिकवर कर लिया गया तथा जो देसी कट्टा इस्तेमाल हुआ था उसको भी एक लोडेड कारतूस के साथ बरामद कर लिया। रसूलपुर गांव है, फतवा थाना क्षेत्र। हम लोग लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो भी आगे सोर्स होगा तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि तीनों दोस्तों ने मिल करके पहले तो एसी लूटते हैं और एसी लूटने के बाद खौफ फैलाने के लिए ड्राइवर के ऊपर आसमानी फायरिंग भी किया जाता है और आसमानी फायरिंग करके वहां से चंपत हो जाते हैं। हालांकि पटना पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, 2 अभी भी फरार चल रहे हैं और लिहाजा लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही है और दोनों अपराधियों को सलाखों के पीछे ढकेलने के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।